स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेक्स्ट टू पाथ जो है उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एक खास पाथ, एक खास रास्ता बना हुआ है और उसके ऊपर हम टेक्स्ट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टेक्स्ट टू पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी हेल्प करेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक एलिप्स क्रिएट करता हूँ इस तरह, राइट, और उसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मल्टीमीडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जो टेक्स्ट है ये इसके ऊपर जो है वो इस पार्ट पर एडजस्ट हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और फिर हम टेक्स्ट टूल में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टू पाथ की हमारे पास ऑप्शन होगी, इसको हमने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप अपना माउस पॉइंटर देखें, माउस पॉइंटर आपका एक एरो शेप आ जाएगी और ए साथ लिखा आ जाएगा और नीचे छोटा सा एक आइकन बना आ जाएगा। तो जैसे ही आप इस टेक्स्ट के करीब इसको लेके आएंगे आप ये देखें कि रियल टाइम में हमें इसका इफेक्ट नजर आ रहा है कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो कैसा दिखाई देगा जब आप क्लिक करेंगे। आप नोट करें एक रेड लाइन शो हो रही है दरमियान में, अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो इस तरफ रेड लाइन शो हो रही है और इस तरफ जाता हूँ तो ये रेड लाइन इस पे शो हो रही है। सेंटर में जो रेड लाइन होगी ये हमें बताएगी कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, यानी इसके बिल्कुल सेंटर में है। इसके साथ साथ आप इसको ये भी कर सकते हैं, मूव करके, तो मैं इसको आगे मूव करता हूँ तो ये साइज जो है वो मूव होगा, यानी ऑब्जेक्ट से कितना दूर हो। और इफ यू वांट टू टेक इनसाइड द ऑब्जेक्ट, आप इसको इनसाइड लेंगे तो ये इसी तरह इनसाइड द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टेक्स्ट टू पाथ की एक ऑप्शन। इसको जब आप क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह ये पाथ जो है ये हमारे टेक्स्ट के ये जो टेक्स्ट है ये हमारे पाथ के साथ सेट हो जाएगा। अब ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसको आप पकड़ के मूव कर सकते हैं आगे पीछे। अब एक बात ये है कि हम ये जो आपका एलिप्स है इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, हम इसके साथ टेक्स्ट नहीं चाह रहे, तो हम सिर्फ एलिप्स को कैसे डिलीट करेंगे। अभी एक दफा जब आप स्टैप करेंगे तो ये रेड एरो शो होगा जिसका मतलब रेड नोट शो होगा जिसका मतलब है कि ये इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप इसको सिर्फ एलिप्स पे क्लिक करेंगे दूसरी दफा तो एलिप्स सिलेक्ट हो जाएगा और अब अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो ये एलिप्स जो है वो डिलीट हो जाएगा। और अगर ना हो तो आप इसको कंट्रोल क्यू कर्व बनाकर ये एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ये जो टेक्स्ट है ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बन चुका है, हम इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं और देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस जो हम किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं वो हम इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक और तरीका देखते हैं टेक्स्ट टू पाथ का, और इस केस में हम एक लाइन ड्रा करते हैं, एक फ्री हैंड वेवी लाइन जो है हम इस तरह ड्रा कर लेते हैं इस तरह। अब हम अपने इस टेक्स्ट को इस वेवी लाइन पे जो है वो रखना चाह रहे हैं, यानी ये हमारा पाथ है और ये हमारा टेक्स्ट है। तो हम करेंगे क्या, हम इसके सेंटर से राइट क्लिक करेंगे और इसको उठाकर हम जैसे ही अपने इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आएंगे तो आप देखिए आपका जो माउस पॉइंटर है वो राउंड शक्ल में एक प्लस साइन दरमियान में आ जाता है, राउंड शक्ल हो जाती है। जब ये पोजीशन हो जाए तो उस वक्त आपने अपना क्लिक किया हुआ जो क्लिक को छोड़ देना, तो अब आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा। अब इस मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे फिट टेक्स्ट टू पाथ की ऑप्शन है और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा आपके उस पाथ के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे रेड नोट है, रेड नोट की वजह से हम इसको मूव कर सकते हैं आगे पीछे और इसको ऊपर नीचे हम मूव कर सकते हैं। ये हमारा जो टेक्स्ट है
ये इस पाथ पे एडजस्ट हो चुका है। अब हम अगर पाथ को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम एक दफा पाथ को क्लिक करेंगे। आप देखें रेड नोट अभी आ रहा है, इसका मतलब है टेक्स्ट भी सिलेक्टेड है। आप इस स्पेस को अगर डिलीट करेंगे तो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो हम कंट्रोल Z करते हैं और हम एक दफा और क्लिक कर देते हैं अपनी इस वेबी लाइन पे और इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये अब आपका जो टेक्स्ट है वो जो आपका पाथ था वो डिलीट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम एक और तरीका देखते हैं टेक्स्ट टू पाथ का, जिसमें आपने उस केस में अगर आपके पास पाथ है लेकिन टेक्स्ट नहीं है, ये तो हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी था, हम यहाँ पे पाथ क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास पाथ है लेकिन टेक्स्ट नहीं है, तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा, हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही आप इस पाथ के करीब लेके आएंगे अपने माउस पॉइंटर को, तो आप देखें आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो चुका है, ए का साइन हो गया है और आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट टू पाथ की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब आप अगर लिखते हैं यहाँ पे मल्टी मीडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट टू पाथ का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखें, जिस तरह हम टेक्स्ट टू पाथ करते हुए हम इसको इस मोड की मदद से आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, इसी तरह प्रॉपर्टीज से भी हम ये सारे काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ये आपको रियल टाइम इसका प्रीव्यू देगा कि ये जो ऑप्शंस है ये कैसे दिखाई देगी। तो ये आपके टेक्स्ट से आपके पाथ का जो डिस्टेंस है वो है, ये देखिए वो मूव कर रहा है, ऊपर मूव हो रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, टेक्स्ट का कि आपको टेक्स्ट को दरमियान में अगर सेट करना है किसी जगह तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका टेक्स्ट टू पाथ, जिसकी 3 ऑप्शंस हमने डिस्कस की, एक टेक्स्ट और फिर टेक्स्ट टू पाथ, दूसरा हमने उसको क्लिक किया और ड्रैग करके राइट क्लिक करके ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आए, जैसे माउस पॉइंटर चेंज हुआ तो हमने मेन्यू खुला और उस मेन्यू में से हमने टेक्स्ट टू पाथ सेलेक्ट कर